हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपनी स्टडी को लगन से कर रहे होंगे। पिछली सीरीज में जो हमने सेट्स और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे और मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी और इसके साथ में आज हम एक्सरसाइज भी करेंगे। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट यू सेट्स के एग्जाम्पल्स एंड द एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में पहला जो 1 से लेके 5 तक के एग्जाम्पल थे वो हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप भी जाके आप देख सकते हैं और उसी के साथ आप आगे बढ़ें। पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इस सीरीज में हम एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें ये बताना है कि कौन कौन से सेट्स क्या हैं, फाइनाइट सेट है एंड इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट वो होते हैं, देखिए फाइनाइट सेट के बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था, वो सेट जिनमें जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हो, देन उस सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। काउंटेबल हो, ठीक है। काउंटेबल का मतलब हम जिसको काउंट कर सकें, और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का सेट ही कहलाता है। इसी तरह अगर हम बात करें इनफाइनाइट सेट की, इनफाइनाइट सेट में जिसमें क्या है, अनकाउंटेबल का मतलब है बहुत सारे कंपोनेंट्स हो या ऑब्जेक्ट्स हो, उनको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 में सॉल्यूशन अगर मैं करूँ, इसमें फर्स्ट है क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल 0। x किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, एंड ऑब्जेक्ट्स में क्या दे रखा है, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर पहला अगर मैं सॉल्व करती हूँ, x माइनस 1 इक्वल 0 भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल कितना आएगा 1 एंड x माइनस 2 को भी मैं इक्वली 0 लिख दूँ तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, x इक्वल कितना आएगा 2। यानी कि अगर मैं रोस्टर फॉर्म इसकी क्या लिखे, रोस्टर फॉर्म लिखें तो रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये एक तो आ जाएगा 1, दूसरा आ जाएगा 2। कितने एलिमेंट आए इस सेट में, अपने पास में कितने एलिमेंट आए हैं, आप कहेंगे इस सेट में अपने पास में 2 एलिमेंट्स आए हैं। जब 2 एलिमेंट्स आए हैं तो ये फाइनाइट हुआ या इनफाइनाइट हुआ, तो आप जानते हैं कि काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 2। तो यानी कि ये कैसा सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज दिस सेट इज फाइनाइट। ये सेट कैसा है, फाइनाइट है। इसी सीरीज में सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सेकंड एग्जाम्पल है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल 4। x स्क्वायर इक्वल 4 है तो इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर इक्वल 4 है तो x का रूट कितना आएगा, यानी x रूट ऑफ 4 आएगा। रूट ऑफ 4 में क्या आएगा, हम जानते हैं प्लस माइनस लगा देते हैं, तो देन x इक्वल क्या आएगा अपने पास में, प्लस माइनस 2। अब वी नो दैट, हम जानते हैं सिंस क्या कि -2 कभी भी किस में बिलोंग नहीं करता, नेचुरल नंबर में, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सिर्फ और सिर्फ सेट में कितना एलिमेंट रह जाएगा, एक एलिमेंट रह जाएगा, यानी सेट इक्वल कितना एलिमेंट रह जाएगा, 2, सिर्फ एक एलिमेंट 2। अब जब ये 2 रह गया तो ये कौन सा सेट हो गया, ये भी कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब देखिए थर्ड क्या है, x such that x belongs to n and 2x minus 1 equals 0। then 2x minus 1 को अगर मैं लेके चलूँ, that implies अपने पास में x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2x इक्वल कितना आता है, 1 आता है। that implies x इक्वल कितना आता है, 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर का है, नहीं। आपको मैं याद दिला दूँ, नेचुरल नंबर अपने पास में कितने होते हैं, 1 2 3 अप टू
इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होते हैं, अप टू इन्फिनिटी होते हैं। क्या 1/2 आता है नेचुरल नंबर में? नहीं। और इसमें यानी कि जो अपने पास में ये सेट बनेगा, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ABC मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो इसको 1/2 आया है, तो 1/2 में ये क्या करेंगे, अब इसमें ये सेट में सिर्फ एलिमेंट आया 1/2। क्या ये पॉसिबल है? डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो सेट में जब ये n में है ही नहीं एलिमेंट, तो सेट में एलिमेंट क्या आएगा? तो सेट में एलिमेंट आएगा अपने पास में 5। क्या आएगा? सिर्फ 5, यानी कि कोई भी नहीं है। और 5 कैसा होता है? 5 इज फाइनाइट। सिंस मैंने नोट में आपको पिछली वीडियो में लिखाया था कि 5 इज अ फाइनाइट, देन दिस सेट इज फाइनाइट। अब देखिए फोर्थ, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आप जानते हो, प्राइम नंबर जो खुद से खुद में डिवाइड जाए जिनका, इनके अलावा कोई और नहीं। तो प्राइम नंबर अपने पास में क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर में। तो ये सेट में कितने एलिमेंट आ रहे? काउंटेबल नहीं है, बहुत सारे आ रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट। इसी सीरीज में अगला जो पॉइंट है अपने पास में, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड। x कैसा है? एक ऑड नंबर है, और x बिलोंग्स टू n। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरीके के नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो। 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन जितने भी होंगे, और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के बोले हैं। तो ये देखो इसमें काउंटेबल नहीं है, यानी कि एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट, यानी कि ये सेट भी कैसा आ गया अपने पास में? इनफाइनाइट सेट आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इसी सीरीज में अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है कि फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। हमें इक्वल सेट के पेयर फाइंड आउट करने। इफ एनी गिवन रीजन, अगर दिए हुए रीजन्स में से a = 0, यानी 0 है, उसमें एक ही एलिमेंट है क्या? 0, and b equal x such that x greater than 15 and x less than 5 and c equal कितना है? x such that, ये करली ब्रैकेट के अंदर सेट को लिखते हैं, x such that x - 5 = 0 and d equal कितना है? x such that x² - 20 x² = 25। e equal है x such that x is an integral positive root of equation x² - 15 x² - 2x - 15 = 0। तो देखिए सॉल्यूशन में करें। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन है, गिवन क्या है? गिवन है a = 0 एंड b इक्वल क्या गिवन है? x सच दैट x greater than 15 एंड x less than 15। क्या b में कुछ पॉसिबल है? मैं कह रहा हूँ b में क्या पॉसिबल हो सकता है कि x की ऐसी वैल्यू कोई पॉसिबल है क्या जो 15 से बड़ी हो और किससे छोटी हो? स्मॉल किससे हो? 5 से। ऐसे संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि 5 से छोटी तो अपने जानते हैं 1, 2 कितनी होती है? 3, 4 तक आती हैं। 15 से बड़ी 16, 17, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यानी कि b इक्वल अपने पास में कितना आएगा? 5 आएगा। b इक्वल 5 आएगा। अगर मैं c को सॉल्व आउट कर लूँ, हम सभी को सॉल्व आउट कर लेंगे, उसके बाद समझेंगे। x सच दैट x - 5 = 0 गिवन है, तो यानी कि सॉल्यूशन में अगर मैं करूँ तो x - 5 = 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल कितना आएगा? x = 5। एक एलिमेंट आएगा, तो यानी कि जो c सेट बनेगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट का सेट बनेगा, वो कितना बनेगा? 5। इसी प्रकार अगर मैं
डी की बात करूं तो x सच दैट x स्क्वायर इक्वल 25 है। तो सॉल्यूशन में देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 25, दैट इम्प्लाइज x इक्वल कितना आएगा √25 प्लस माइनस यानी प्लस माइनस 5। बट यहाँ पर ये प्लस माइनस 5 है, यहाँ पर नेचुरल नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पिछले जो क्वेश्चन किया था उसमें नेचुरल नंबर दे रखा था और इस वजह से उसमें एक -2 को हमने छोड़ा था। अब यहाँ पर प्लस माइनस 5 का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी n नहीं दे रखा, यानी कि जो डी सेट आएगा वो कितना आएगा अपने पास में -5 एंड +5, -5 एंड +5। ई इक्वल देखिए इक्वल है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का है तो x स्क्वायर -2x -15 इक्वल 0। तो इसको अगर मैं सॉल्यूशन करूँगी यहाँ से फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर -3x प्लस में -5x -15 इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज x कॉमन लिया x -5 प्लस में यहाँ से 3 कॉमन लिया x -5 इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज अपने पास में क्या आ गया x +3 एंड x -5 इक्वल 0। यहाँ से क्या आएगा x इक्वल -3 आएगा एंड x इक्वल 5 आ गया। अब देखिए इन्होंने क्या बोला x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। x कैसा है इंटीग्रल है, पॉजिटिव रूट है। पॉजिटिव रूट कौन सा है x इक्वल 5 या x इक्वल -3? आप कहेंगे तो x इक्वल 5 ये आपके पास में पॉजिटिव रूट है क्योंकि यही वैल्यू प्लस की है। तो ई में सिर्फ एक ही एलिमेंट लेना है, अपने पास में कितना 5। अब ये देखिए हमने A B C D E सभी को सॉल्व कर लिया। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला था फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। इनके सेट्स के इक्वल सेट हमें बताने के पेयर निकालना है कि कौन सा किस सेट के इक्वल आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। तो देखिए A इक्वल 0 है, 0 क्या किसी और सेट में है? B में है? नहीं है। C की बात करूँ है? नहीं है। D में 0 0 कुछ है? नहीं है। E में है? नहीं है। तो मैं लिखूंगी कि A के बारे में A इज नॉट इक्वल्स टू B एंड A इज नॉट इक्वल्स टू C, A इज नॉट इक्वल्स टू D एंड A इज नॉट इक्वल्स टू E। अब बात करें B की। B में क्या है 5 है, यानी कि कोई भी एलिमेंट ही नहीं है उसको 5 कहते हैं। अगर नहीं जानते तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। B इक्वल 5, 5 कहीं और है, इसमें है नहीं है, इसमें किसी में भी नहीं है। तो यानी B इज नॉट इक्वल्स टू A तो ऑलरेडी है, B इज नॉट इक्वल्स टू C एंड B इज नॉट इक्वल्स टू D एंड B इज नॉट इक्वल्स टू E। अब बात करूं मैं C की। C क्या A के इक्वल है? C में एलिमेंट है 5 और इसमें 0, तो C तो A के इक्वल नहीं है, C B के इक्वल ऑलरेडी नहीं है। क्या C के इक्वल लिखा जा सकता है? इसमें नहीं, क्योंकि सेट खुद के इक्वल तो होता ही है लेकिन डिफाइन नहीं करते हैं। C इक्वल क्या D है? D में एलिमेंट है प्लस के 5, C में भी है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हो सेम हो, मतलब इसमें ये -5 एक्स्ट्रा हो गया तो ये दोनों भी इक्वल नहीं माना जाएगा। C इज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा D, बट C इक्वल अपने पास में होगा क्या E। C की वैल्यू किसके इक्वल होगी? E के इक्वल होगी, क्योंकि E में भी एलिमेंट 5 है, C में भी 5 है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास में अभी सिंगल पेयर बना है, वो भी कौन सा? C इक्वल E। अगर मैं D की बात करूं तो D तो A के बराबर है ही नहीं। D इज नॉट इक्वल्स टू B, D इज नॉट इक्वल्स टू C एंड D इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू E। सिमिलरली E की बात करूं तो E भी सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल आएगा? C के इक्वल आएगा। तो देयर इज only one pair which equal to each other, that is C इक्वल E। C इक्वल E ही आपका कैसा पेयर है? जो आपस में इक्वल है। अब देखिए एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट भी लगाइए क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। D और
ई को लेके कि ये बराबर है, क्या डी और सी को भी इक्वल रख सकते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर फर्स्ट। ये इसमें कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस में ये बताना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है या फिर नहीं है, इक्वल है या नहीं है। देखिए सॉल्यूशन में पहला फर्स्ट पार्ट है एक्स द लेटर ऑफ एलो, ठीक है, यानी कि एलो का इसमें हमें लेटर्स का रोस्टर फॉर्म निकालना होगा। तो रोस्टर फॉर्म देखिए, रोस्टर फॉर्म ऑफ एक्स इज कितना आएगा, रोस्टर फॉर्म यहाँ आएगा ए एल ओ वाई एंड B is the letter or set of letters in loyal। ये देखिए सेकंड, फॉर्म ऑफ Y is, यहाँ देखिए L O Y और A। अगेन एल अगर मैं दोबारा ले लूँ तो दोबारा नहीं होता, साइड में सिंगल एक ही बार टर्म आती है। अब देखिए क्या एल है, बिल्कुल है। ओ इसमें भी है, वाई इसमें है, इसमें भी है, ए इसमें है, बिल्कुल इसमें भी है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, ऐसा नहीं किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, यानी रोस्टर फॉर्म दोनों की सेम है। जब रोस्टर फॉर्म दोनों की सेम है तो ये दोनों पेयर ऑफ सेट्स भी कैसे आ गए, इक्वल आ गए। दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं, वाई, because roster form of x and y is equal, यानी रोस्टर फॉर्म कैसी आ गई आपकी, इक्वल आ गई। अब इसी तरह सेकंड बढ़े, इसमें फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट का समझ लीजिए। अब मैं आगे बात करती हूँ इसमें सेकंड पार्ट की। यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल कितना था अपने पास में, वाई था। अब इसका सेकंड पार्ट बात करें, ए इक्वल कितना है, एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड एंड एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4, यानी कि यहाँ मैं बात करूँ ए इक्वल एन स्क्वायर की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए, और n किस में बिलोंग करे, z में बिलोंग करे। यानी कि अगर मैं n की बात करूं यहाँ पर n बिलोंग्स टू z है, यानी n कैसा है, पूर्णांक नंबर है, यानी इंटीजर है। तो यानी कि ये मैं लिख सकती हूँ इसमें n इक्वल सपोज कर सकती हूँ -2 -1 0 1 2, इस तरीके से सपोज कर सकते हैं, इस तरीके से सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू देखो, यहाँ पर -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, जो 4 के इक्वल है, लिख सकते हैं। दूसरा है -1 का स्क्वायर कितना आएगा, आप कहेंगे 1, जो 4 से लेस देन है। एंड 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0, एंड 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, एंड 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। ये आएंगे लेटर्स, यानी कि n बिलोंग्स टू z एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4। तो यानी कि जो अपने पास में a की वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी, -2 -1 0 1 एंड 2। और इसमें b देखिए, x such that x belongs to R and x स्क्वायर -3x + 2 = 0। यहाँ पर फैक्टर निकालो, x स्क्वायर -3x + 2 = 0। यहाँ पर वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी कितनी आएगी, x स्क्वायर यहाँ पर आएगा कितना, 2x - x + 2 = 0। x कॉमन लें, x - 2, और यहाँ पर कितना आएगा 1, x - 2 = 0।
x माइनस 2 और x माइनस 2, x इक्वल 1 एंड x इक्वल 2। देखें तो अपने पास में कितना है 1 एंड 2। फैक्टर्स कितना है, x इक्वल अपने पास में आया 1 एंड x इक्वल कितना आया 2, यानी कि b इक्वल अपने पास में आएगा 1 एंड 2। इन दोनों को इक्वल बताना क्या ये इक्वल सेट है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर 0 है, अगर मैं बात करूँ रियल नंबर में तो यानी कि रियल नंबर में या 0 आता है। अब देखिए इसमें 0 बिलोंग्स टू a है बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू b। मेन रीज़न तो यही हो गया, ये दोनों कैसे नहीं हो सकते इक्वल। दैट इम्प्लाइज क्या नहीं हो सकता, a इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या नहीं हो सकता, b नहीं हो सकता। a इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या नहीं हो सकता, b नहीं हो सकता। सो a एंड b इज़ नॉट इक्वल पेयर, इज़ नॉट इक्वल पेयर ऑफ सेट। ये एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल है, कुछ हार्ड एग्जाम्पल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अब अपने पास में एग्जाम्पल ख़त्म हो गए क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट और उनके फॉर्म के बारे में पढ़ा है। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम एनसीईआरटी के बुक्स के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने एग्जाम्पल तो कर ही लिए हैं लेकिन अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें से सेट है और कौन से नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, और जस्टिफाई करना है कि क्यों है सेट। देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे से स्टार्ट होने वाले एक साल में जो महीने के नाम है वो बताने हैं। तो अब देखिए ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में आने वाले महीनों के नाम, यानी कि एक तो अपने पास में अगर मैं इसको सेट ए नाम दे दूं तो एक तो है अपने पास में जनवरी, जनवरी के बाद में क्या आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या आएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आगे कहीं भी नहीं आया। ये नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट यानी कि कितने हैं, 1 2 3, यानी कि हम इनको काउंट कर सकते हैं। और ये सेट के रूप में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि दिस इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड हो गया क्योंकि एक साल में इतने ही जे से स्टार्ट होने वाले हैं। दिस इज वेल डिफाइंड, सो दिस इज अ सेट। ये क्या हो गया, सेट हो गया। इसी सिमिलरली सेकंड देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में बताओ। क्या आप कह सकते हैं कि मोस्ट टैलेंटेड कोई है? क्या आपकी नज़र में ऐसा कुछ है? कोई स्केल है ही नहीं, अपने पास में कोई पैरामीटर नहीं है कि जो हमें ये बता सकते हैं कि मोस्ट टैलेंटेड है। किसी भी के बारे में हम टैलेंट के बारे में बता नहीं सकते क्योंकि टैलेंट एक फिक्स पॉइंट नहीं होता, वो कभी भी कम या ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो देयर इज नो पैरामीटर, देयर इज नो पैरामीटर to find out most talented writers of India। इंडिया क्या किसी वर्ड के भी नहीं बता सकते। सो दिस इज नॉट ए सेट। थर्ड, A team of 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऐसी टीम बताओ जो कि 11 बंदों की इसमें जो बेस्ट बैट्समैन है। क्या ऐसा कोई पैरामीटर? तो अगेन हम इसी चीज़ को दोबारा लिख देंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है कि बेस्ट बता सके। अगेन अब देखिए फोर्थ,
द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब किसी भी क्लास के जो बॉयज़ हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं और वो फिक्स भी होते हैं, ठीक है, वो फिक्स भी होते हैं। तो बॉयज़ आर काउंटेबल, बॉयज़ आर काउंटेबल ऑफ एनी क्लास and this is well defined, ये well defined है। so this set is a set, ये क्या है, सेट है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। 1 2 3 अप टू कितना आएगा, लेस देन 100, 100 से कम यानी 99 तक आ जाएगा, या 100 तक की भी वैल्यू लिख सकते हो। तो यानी कि ये सारे नेचुरल नंबर में है, तो ये फाइनाइट मतलब हम काउंट भी कर रहे हैं और सेट के रूप में डिफाइन भी हो रहे हैं। सो दिस इज ए सेट, ये क्या है, एक सेट है। सिक्स्थ क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय ए राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो राइटिंग की गई है, यानी कि जो यहाँ ये राइटर है मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं वो काउंटेबल है, वो डिफाइन है। वो कैसे हैं, डिफाइन है, तो वो भी कैसा आएगा, सेट। एक अपने पास में एक वेल डिफाइंड सेट आएगा, वेल डिफाइंड सेट आएगा। आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब है कि जो इवन, जो 2 से डिवाइड होते हो, कितना कितना है, 2 4 6 अप टू सो ऑन। तो इवन तो है और मतलब इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट दोनों ही होते हैं, लेकिन ये वेल डिफाइंड है, तो ये भी एक क्या है, अपने पास में सेट आ गया। अब आगे देखिए, इसमें 8 पॉइंट क्या है, 8 पॉइंट यहाँ मैं बता देते हैं आपको। 8 पॉइंट में द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हाँ, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है तो वो भी कैसा आएगा, एक अपने पास में सेट के रूप में आएगा। अब देखिए, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो क्या ऐसा हो सकता है, संभव है? हम जानते हैं वैसे तो लॉयन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कोई भी मतलब कोई भी जानवर, एनिमल कभी भी अटैक कर सकता है, मोस्ट डेंजरस भी हो सकता है। तो इसमें भी कोई अपने पास में कोई स्केल नहीं है। देयर इज़ नो स्केल टू फाइंड आउट, देयर इज़ नो स्केल टू फाइंड आउट मोस्ट डेंजरस एनिमल। यानी कि ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol epsilon belongs or not belongs in the blank space। इसमें belong और not belong बताना कि है कि नहीं है। क्या 5 इस A में है, 1 2 3 4 5 है, तो यानी कि जो इसमें belong कर जाए, यानी कि जो सेट में हो तो उसमें साइन किसका आएगा, belong का, और जिसमें नहीं हो तो उसमें क्या आएगा, not belong का। तो 5 तो है A में, तो 5 belongs to A। एंड 8 है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो does not belongs। सिमिलरली 0 डज नॉट बिलोंग्स। एंड 4 है, बिल्कुल है, 1 2 3 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है, बिल्कुल है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये आ गया
एकदम इजी क्वेश्चन है बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स का। अब अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इनके हमें रोस्टर फॉर्म निकालना है। रोस्टर फॉर्म ये कौन सी फॉर्म दे रखी है कि हमें ये दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म, और इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रोस्टर फॉर्म। पहला देखिए ए इक्वल क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -3 से लेके कितने के बीच में आना है, 7 तक आने, यानी कि इंटीजर होगा, इंटीजर की वैल्यू होगी। अब देखिए तो यहाँ पर ए इक्वल कितना आएगा, -3 के बाद -2, क्योंकि x की वैल्यू -3 से बड़ी है, फिर -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 लेस देन है 7। ये हो गया इसका कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेकंड देखिए b इक्वल कितना है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर किससे छोटा, लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर, तो कितने आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड इज c इक्वल x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि नेचुरल नंबर की हमें वैल्यू बतानी है 2 डिजिट नेचुरल नंबर और जिसका सम कितना हो 8 आ जाए, यानी कि हमें 2 डिजिट बतानी है तो अपन लिखेंगे 1, फिर ऐसे लिख लो आप 2 3, फिर लिखो 4 और फिर लिखो 5 6 7 8, क्योंकि 9 अगर हम लिखेंगे तो 9 और 9 में कोई नंबर ऐड होगा तो या तो अगर 0 ऐड होता है तो कितना आता है 9 ही आता है, और 1 ऐड होता है तो 10 हो जाता है, तो 8 तक के ही नंबर लिखेंगे। अब 1 में क्या ऐड करें कि 8 हो जाए, 1 में ऐसा क्या ऐड करें कि 8 हो जाए, तो 1 और 7 का ऐड कितना आता है 8 आता है, तो 17, और 17 नेचुरल नंबर में है, 17 क्या नेचुरल नंबर में 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताना है तो नेचुरल नंबर में है 17। इसी तरह देखो 2 और 6 यानी 26, 3 और कितना आएगा कि 8 हो जाए 5, 4 का किसके साथ ऐड आएगा 44, 5 का 53, 6 का कितने के साथ आता है 6 और 2 8, 7 और 1 8, और 8 और 0 तो वैसे नेचुरल नंबर में नहीं है बट 80 तो नेचुरल नंबर में है, तो ये सारे नंबर हो गए इसकी रोस्टर फॉर्म। अब फोर्थ पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, यानी कि प्राइम नंबर बताना है और जो डिवाइड करता हो 60 का, डिवीजर हो 60 का। और अब प्राइम नंबर 60 का डिवीजर है तो देखिए एक तो 2 में डिवाइड जाता है, 2 प्राइम नंबर है, 2 का अगर मैं डिवाइड दूं जाएगा, फिर देखिए 3 का डिवाइड दें जाएगा, 5 का डिवाइड दें जाएगा, इसके बाद 7 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 12 तो है ही नहीं प्राइम नंबर, 13 का नहीं जाएगा, आगे किसी का नहीं जाएगा, यानी कि 2 3 और कितना आ गया 5। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इसका हमें रोस्टर फॉर्म निकालना है। तो रोस्टर फॉर्म निकालना है तो टी, प्रत्येक एलिमेंट को अलग अलग लिख लो पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, TRIGNOO, टी दोबारा आ गया, आर अपने पास है ही, रह गया क्या वाई, ट्रिग्नोमेट्री। ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। अब देखिए एक लास्ट इसमें एफ इक्वल क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इसका भी रोस्टर फॉर्म निकालना है। तो रोस्टर फॉर्म में ए की बार एलिमेंट लिखेंगे BE T, और अगेन टी है तो टी तो एक बार आ गया, ई भी अगेन है तो अगेन आ चुका, मतलब एक बार आ चुका दोबारा नहीं लिखते, एंड आर। ये इनके क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी इन क्वेश्चंस में और हमने क्या निकाल दिए हैं, ये रोस्टर फॉर्म निकाल दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
अब देखिए अभी तक हमने जो किए थे, जो एग्जाम्पल्स आपके दे रखे थे वो कंप्लीट किया और एक्सरसाइज के हमने कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस करे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर क्वेश्चंस और अदर चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसके नोट्स बनाते रहें और ध्यान से पढ़ते रहें, अपना मन लगा के पढ़ें, क्योंकि ये आपका बेसिक है, आपको क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आप 12th में इसमें मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। तब तक आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं और इनकी रिपीटेशन ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच।